की छुट्टी है ना। कल हरेली का त्योहार है, ठीक है, और उसी वजह से आप लोग की छुट्टी है। तो हरेली का त्योहार हम लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। हरेली का मतलब होता है हरियाली। क्या मतलब होता है? हरियाली। और ये श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक। ये त्योहार हरियाली और पृथ्वी की उर्वरता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अब आप लोगों को पता है कि किसान और फसल, है ना, हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सभी किसान जो भी फसल बो रहे हैं वो तो यही चाहेंगे ना कि हमारी फसल अच्छी हो, और फिर कोई चीज अच्छी हो उसके लिए देवताओं का पूजा पाठ सम्मान भी तो करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? और हमारे खेती के काम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बैल और हल, है ना। तो बैल और हल की पूजा भी की जाती है, ठीक है। बैल और हल की पूजा भी की जाती है क्योंकि हम भाई बैल और हल के माध्यम से ही तो खेत में जोताई का काम करते हैं, है ना। तो आप लोग कल देखिएगा कि आप लोग के घर में पूजा होती है कि नहीं होती है, आप लोग मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये त्योहार तो काफी समय से मनाते आ रहे हैं, है ना, पर कहीं ना कहीं हम लोग को इसकी जानकारी नहीं थी। अभी पिछले कुछ वर्षों से हम इस त्योहार को उत्साहपूर्वक मना रहे हैं और देख रहे हैं कि गांव में किस तरह से लोग हरेली का त्योहार मनाते हैं। आप लोग YouTube में वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इस दिन आप लोग क्या करते हैं? हरेली के दिन क्या करते हैं? किसान अपने जो कृषि उपकरण है जैसे हल हो गया, फावड़ा हो गया, कुदाली हो गया, है ना, और क्या बताई थी मैं? बैल, इन सब की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और बहुत सारा व्यंजन भी बनता है। क्या क्या व्यंजन बनेगा? चीला बनेगा, खिचड़ी बनेगा, खुरमी बनेगा और गुलगुला बनेगा, ठीक है। तो ये सब व्यंजन भी बनाए जाते हैं भाई स्वादिष्ट से। और नीम और भेलवा, नीम और भेलवा पेड़ का भी महत्व है। देखो, घर में नीम का जो डगाली होता है उसको लगाया जाता है और खेत में जो है भेलवा का डगाली लगाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग पूछ के आइएगा अपने घर में, है ना, कि घर में नीम का डगाली और खेत में भेलवा का डगाली क्यों लगाते हैं, ठीक। चलिए, अच्छा, एक काम जो हम लोग हरेली में कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, क्या कर रहे थे बताइए? गेड़ी से खेल रहे थे। कितने लोग खेले हैं गेड़ी? मैं। हाँ, अपुल तो खेला है, मेरे को याद है। और आप लोग बनाइएगा, गेड़ी कैसे बनता है अपने माता पिता से संपर्क करिएगा और गेड़ी बनाइएगा और उस पर चढ़ के चलिएगा, बड़ा मजा आता है। गेड़ी पे चढ़ के लोग नृत्य भी करते हैं, फुगड़ी खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, खो खो खेलेंगे। आप लोग को एक बार याद होगा हम लोग नारियल वाला खेल भी खेले थे, है ना। तो एक बहुत अच्छा हमारा पारंपरिक उत्सव है, हमारा त्योहार है। तो हमको चाहिए कि हम अपने त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करें। और देखो, कोई भी त्योहार होता है हमको आपसी प्रेम का संदेश देता है ना। त्योहार कोई से भी त्योहार हो आपसी प्रेम का संदेश देता है और लोगों को आपस में क्या करता है? मिलाता है। तो हरेली के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग रखिए कि हरेली मना क्यों रहे हैं, है ना। कब मनाते हैं हरेली? श्रावण मास की अमावस्या को हरेली मनाया जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है, बहुत पुराना त्योहार है ना। यहाँ इस त्योहार में बहुत अच्छे व्यंजन भी बनाए जाते हैं। कृषि खेती के जितने भी उपकरण है सबकी पूजा की जाती है ना, और खेल खेले जाते हैं, ठीक है। जाने की नहीं जाने? तो कल आप लोग हरेली का त्योहार धूमधाम से बनाइए, खूब गेड़ी खेलिए, खो खो खेलिए, कबड्डी खेलिए, अपने कृषि उपकरण की पूजा करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि फसल अच्छी हो, है ना। हमारा प्रकृति जो है हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि हम प्रकृति की गोद में ही तो खेल रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं। जो हमारे जीवन का, ये हमारा जीवन ही है। मैं नहीं बोलूँगी कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये प्रकृति हमारा जीवन भी है, ठीक है। हरेली का मतलब क्या हुआ? हरियाली। और बरसात के मौसम में ही मनाया जाता है। देखो, बरसात का मौसम चल रहा है, चलिए, ठीक।